नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में गरजे राहुल गांधी। कहा, कांग्रेस सत्ता में आई तो जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी। मोदी वर्सेस जनता का चुनाव, मुसलमान मंगलसूत्र और मुस्लिम लीग पर बोले खड़गे। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस ने स्मृति ईरानी व राजनाथ सिंह से पूछे कई सवाल। कहा, जवाब दें कि जनता आपको क्यों चुने। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि पीएम पद के काबिल नहीं है नरेंद्र मोदी। लालू यादव ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला। कहा, विभाजनकारी सोच जनता को बर्दाश्त नहीं। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि कमलनाथ ने किसानों से की अपील, किसानों की अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस महागठबंधन का दे साथ। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आने जा रहा है बड़ा बदलाव, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में गरजे राहुल गांधी। कहा, कांग्रेस सत्ता में आई तो जाति और आर्थिक सर्वेक्षण करवाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो प्राथमिकता के आधार पर पूरे देश में जाति और आर्थिक सर्वेक्षण करवाएगी। राहुल उत्तर गुजरात के पाटन शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि देश की 90% आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की है, लेकिन आपको कॉरपोरेट मीडिया क्षेत्रों, निजी अस्पतालों, निजी विश्वविद्यालयों या सरकार की नौकरशाही में उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। सत्तारूढ़ गठबंधन आरक्षण के खिलाफ हम सत्ता में आने के बाद सबसे पहले जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर संविधान बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि सत्तारूढ़ गठबंधन आरक्षण की व्यवस्था के भी खिलाफ है। वायनाड के सांसद ने दावा किया कि देश में बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है और वो पाटन लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चंदनजीत ठाकुर के समर्थन में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के 5 अन्याय और 25 गारंटी। मोदी वर्सेस जनता का चुनाव, मुसलमान मंगलसूत्र और मुस्लिम लीग पर बोले खड़गे। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सबसे गहरे राजनीतिक संक्रमण के दौर में पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे 2024 के चुनावी अभियान की चुनौती से निकलते हुए ऊर्जा और उत्साह के नए रंग में दिख रहे हैं। चुनाव के इस मोड़ पर अब वो अपनी पार्टी के साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस को सत्ता की दौर में शामिल करने का भरोसा दिखा रहे हैं। कांग्रेस घोषणा पत्र के वादों के साथ 2 चरणों के मतदान के पैटर्न को इस नई जगी उम्मीद का आधार मानते हुए दावा करते हैं कि इस चुनाव की लड़ाई जनता बनाम मोदी है और जिससे पनपी निराशा में पीएम मुसलमान मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग जैसे झूठे प्रचार के सहारे ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी व राजनाथ सिंह से पूछे कई सवाल। कहा, जवाब दें कि जनता आपको क्यों चुने। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह व अमेठी से प्रत्याशी स्मृति जुबिन ईरानी ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया और इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने दोनों नेताओं से कई सवाल पूछे और कहा कि उन्हें जवाब देना चाहिए कि जनता उन्हें फिर से क्यों चुने। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि रक्षा मंत्री बताएं कि भारत की अखंडता से समझौता क्यों किया गया। चीन की सेना लद्दाख में घुसकर बैठी है, हम ठीक से पेट्रोलिंग भी नहीं कर सकते हैं। आपका सांसद सदन में कहता है कि चीन की सेना अंदर आकर गतिविधि कर रही है। चीन ने भूटान में गांव बसा दिया है, आखिर किसकी भूमि पर है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का नाम अपने नक्शे पर बदल दिया है और चीन के सामने चेहरे पीले क्यों पड़ जा रहे हैं। दोस्तों, स्मृति ईरानी बताएं कि उन्होंने अपने लिए अमेठी में एक कोठी बनवाने के अलावा क्या किया, वो सिर्फ 5 काम बताएं और चुनाव में जाएं। कांग्रेस ने अमेठी में कोई प्लांट और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कई सारी लगवाई, अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, सैनिक स्कूल बनवाए और ट्रेनिंग सेंटर बनवाए, ट्रेन चलाई और भाजपा ने काम तो नहीं किया बल्कि पहले से चल रहे काम को रोकने का काम किया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि कल से पार्टी पूरे 30 दिन तक एक सवाल केंद्र और एक सवाल प्रदेश सरकार से करेगी। हर जिले में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम पद के काबिल नहीं है नरेंद्र मोदी। लालू यादव ने प्रधानमंत्री पर बोला बड़ा हमला। कहा, विभाजनकारी सोच
जनता को बर्दाश्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर करारा हमला बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां एक और पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं, तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी पीएम मोदी पर ट्वीट कर हमला बोल रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं और एक बार फिर आरजेडी सुप्रीमो ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पीएम पद पर रहने के काबिल नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि जो प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकलाज, मर्यादा व पद की गरिमा त्याग तथा संविधान को दरकिनार कर स्वयं जनता के बीच झूठ, भ्रम और नफरत फैला समाज से न्याय, सौहार्द, बराबरी और भाईचारे को समाप्त कर देश एवं समुदाय में विघटन व विभाजन पैदा करने पर उतारू होता हो, ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। दोस्तों, आगे उन्होंने कहा कि हमारे महान देश एवं न्याय प्रिय समाज ने ना कभी ऐसी विभाजनकारी सोच को बर्दाश्त किया है और ना ही करेगा। ये गांधी, फुले, कलाम, अंबेडकर, लोहिया, जेपी और कर्पूरी का देश है। कुर्सी के लिए इस महान देश एवं बाबा साहेब के संविधान की बलि चढ़ाने की मंशा रखने वाले ऐसे लोगों को जनता इस चुनाव में कड़ा सबक सिखाएगी। बता दें कि लालू यादव लगातार पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। बीते दिन भी उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं को बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित देश के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान से नफरत क्यों है। मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों व गरीबों का आरक्षण, नौकरी, लोकतंत्र व संविधान क्यों समाप्त करना चाहती है? जवाब दें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कमलनाथ ने किसानों से की अपील, किसानों की अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस गठबंधन का दे साथ। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ रही है और उन्होंने कहा कि किसानों को अपने हित के लिए एक बार फिर एकजुट होकर कांग्रेस गठबंधन का साथ देना होगा। इससे पहले भी वो प्रदेश की बीजेपी पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगा चुके हैं। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव में किसानों से आह्वान किया है कि वो कांग्रेस गठबंधन के लिए वोट करें। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में हमने पहले ही चरण में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर उन्हें कर्ज मुक्त बनाने का वचन निभाया था। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी अपने मैनिफेस्टो में केंद्र में सरकार बनने पर देश के किसानों का कर्जा माफ करने और किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का वचन दिया है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का साथ देकर उन्हें मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। वहीं देश के किसानों ने भी हमेशा कांग्रेस को समर्थन देकर किसान हितैषी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज देश के किसानों को फिर एकजुट होकर कांग्रेस गठबंधन का साथ देने और केंद्र में किसानों की अपनी सरकार बनाने का संकल्प पूरा करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडिया गठबंधन की सरकार में अग्निवीर योजना होगी बंद, अखिलेश यादव का नौजवानों से वादा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा लोकसभा से सपा प्रत्याशी देवेश साकी के समर्थन में संविधान बचाओ रैली को संबोधित किया। और इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और लोकतंत्र बचेगा तो वोट देने का अधिकार बचेगा। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया कि ये अग्निवीर व्यवस्था जो लेकर आए हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर व्यवस्था समाप्त कर पहले वाली व्यवस्था लागू करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है और इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे हैं आरक्षण खत्म नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार की बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी तो क्या उनमें आरक्षण होगा? अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवान जब परीक्षा देने गए तो पेपर लीक हो गया। ये पहली सरकार है जिसका लीकेज नहीं रुक रहा है। ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, इसीलिए पेपर लीक करा रही है। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोलते हुए कहा कि जो कंपनी कोरोना के टीके लगा रही थी उससे उन्होंने चंदा वसूला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम के ऐसे भाषण शर्मनाक हैं। मोदी पर फूटा कांग्रेस नेता का गुस्सा, बोले वो हर बार राहुल को लेकर बोलते हैं झूठ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वहीं अब 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है और इसी बीच पार्टी नेताओं में वाक युद्ध जारी है। रविवार को पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कटाक्ष किया कि कांग्रेस के शहजादे ने भारत के राजाओं और महाराजाओं का अपमान किया, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के लिए नवाबों, निजामों, सुल्तानों और बादशाहों के किए अत्याचार पर कुछ नहीं कहा। वहीं दोस्तों, इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और
भावनाओं को भड़काने के लिए राहुल गांधी के हर बयान को दुर्भावनापूर्ण तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। बीते दिन कर्नाटक के बेलगावी, सिरसी, दावणगेरे और होसपेट में रैलियों को संबोधित करते हुए पीएम ने विरासत टैक्स पर कांग्रेस पर हमला बोला और साथ ही कानून और व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर कर्नाटक में पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव बिहार में खड़ा करेंगे बड़ा आंदोलन, पूर्व डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में महागठबंधन महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार को घेर रहा है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रोजगार के मसले पर सरकार पर अपनी दबिश बढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल में जो 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन थी, उन पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ नहीं होती है तो अगले कुछ महीनों में बड़ा आंदोलन होगा। रविवार को चुनावी सभा से लौटने के क्रम में उन्होंने पटना में मीडिया के सामने भाजपा पर अपने तेवर दिखाए और कहा कि भाजपा के लोग कभी काम की बात कर नहीं सकते। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, हमारे सरकार से निकले ही पेपर लीक हो गया और पूर्व की बहालियों में 1 लाख बहाली बची हुई है। 3 लाख बहालियां हम प्रक्रियाधीन करके आए हैं और आखिर ये लोग क्यों नौकरियां नहीं दे रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि एक नहीं 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ बकवास करते हैं ये लोग। जेल में बंद हो जाएगा, मंगलसूत्र ले लेगा, तो ये क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा, केवल बकवास करते हैं और कोई बात सुने हैं काम के बारे में, रोजगार और महंगाई, पलायन, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के बारे में कोई बात लोग नहीं सुनता है, लोग बात ही नहीं कर सकते हैं और इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि खाली फालतू की बात की, मंगलसूत्र छीन लेगा, जेल में डाल देगा, ऐसे वैसे क्या क्या आपका ध्यान भटकाते हैं, लेकिन रोजगार, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली बातें भाजपा के नेता नहीं करते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को बताया महंगाई मैन, कहा सत्ता में फिर से आने पर संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। पहले 2 चरण की वोटिंग मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर सत्ताधारी दल चिंतित है, वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भले ही अभी इस बात से इनकार करने का दिखावा कर रहा हो, लेकिन यदि बीजेपी सत्ता में फिर से आ गई तो ये संविधान बदल देगी। महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने उन्हें महंगाई मैन करार दिया। कांग्रेस नेता ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वलसाड लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अनंत पटेल के समर्थन में आयोजित एक रैली में कहा कि बीजेपी नेता और उम्मीदवार कह रहे हैं कि वो संविधान बदल देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे इनकार कर रहे हैं, ये उनकी रणनीति है। प्रियंका ने कहा कि शुरू में वो उससे हमेशा इनकार करते हैं जिसे वो करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता में आने पर वो इसे लागू करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एसएससी घोटाला विवाद पर ममता बनर्जी ने पीएम पर साधा निशाना, कहा बीजेपी 26,000 नौकरियों को कर देगी खत्म। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित स्कूल सेवा आयोग नौकरी भर्ती घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी को उस आदेश के बारे में पहले से ही जानकारी थी जिससे 26,000 नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जब आप देखते हैं कि करने के लिए कुछ नहीं बचा है तो बस सभी नौकरियां छीन लें। प्रधानमंत्री मालदा आए और नाटकीय रूप से दावा किया कि ये तृणमूल के कारण हुआ है। आप पहले से ही जानते थे कि आपकी पार्टी ने इन लोगों की नौकरियां खाने के लिए पहले से ही किसी की व्यवस्था कर ली होगी, भाजपा ने नौकरियां क्यों छीनी। वहीं पीएम मोदी ने इससे पहले मालदा में टिप्पणी की थी कि राज्य को तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्ट शासन के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिद्धारमैया ने केंद्र के अन्याय के खिलाफ दिया धरना, खाली लोटा हाथ में पकड़कर नेताओं ने किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, यहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, मंत्रियों और विधायकों के साथ रविवार को धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सूखे से निपटने के लिए राहत राशि जारी करने में राज्य के साथ अन्याय किया है। खाली लोटा हाथ में पकड़े नेताओं ने केंद्र पर सूखे से निपटने के लिए पर्याप्त राहत जारी न कर कर्नाटक को धोखा देने का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने कर्नाटक की कुल 236 तालुकाओं में से 226 को सूखाग्रस्त घोषित किया है और कहा है कि 48 लाख हेक्टेयर भूमि में
फसल का नुकसान हुआ है। सिद्धारमैया अनुसार सूखे से निपटने के लिए 18,171 करोड़ रुपए की मांग के बदले केंद्र सरकार ने केवल 3454 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा दूसरे चरण में सफाई के बाद हताश मोदी फैला रहे हैं डर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में सफाया होने के बाद हताशा में डर फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड योजना एक घोटाला है और बीजेपी को 2018 एवं 2023 के बीच औद्योगिक घरानों से 8,200 करोड़ रुपए बॉन्ड के जरिए मिले एवं उसने उन्हें परियोजनाएं दी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक बयान में कहा कि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 8,200 करोड़ रुपए का चंदा लिया और उसके एवज में औद्योगिक घरानों को 4 लाख करोड़ रुपए का धंधा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2017 में कहा था कि चुनावी बॉन्ड योजना क्रांति है और इससे राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आएगी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अब इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ा झटका है और वो आखिरी घड़ी तक एसबीआई पर विवरण सामने नहीं रखने का दबाव डालते रहे, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपना कदम वापस नहीं लिया एवं एसबीआई को पूरा ब्यौरा देना पड़ा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिंधिया समर्थक इमरती देवी का ऑडियो हुआ वायरल, गरमाई सियासत, बोला कांग्रेस प्रत्याशी को जिताना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक इमरती देवी एक बार फिर से विवादों में है। अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चित इमरती देवी का अब एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन करने की बात कहती सुनाई दे रही हैं। 4 मिनट के इस वायरल ऑडियो में इमरती देवी आश्चर्यजनक ढंग से भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में अपने समर्थक से बात करती नजर आ रही हैं। वहीं ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक के समर्थन की भी बात की जा रही है। खास बात यह है कि मोबाइल पर बात करने वाला इमरती देवी को कथित तौर पर चाची कहकर संबोधित कर रहा है और उसके फ़ोन में इमरती देवी एक्स एमएलए लिखा हुआ है और इमरती देवी इस वायरल ऑडियो में कथित रूप से ये भी कह रही हैं कि वो अभी सिंधिया के चुनाव प्रचार में चंदेरी में हैं और वो डबरा लौटेंगी, फिर उन्हें अशोकनगर जाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि सचिन पायलट ने कांग्रेस की जीत को लेकर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के चुनाव संपन्न होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां इन चुनावों को अपने अपने पाले में बताते नहीं थक रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे सचिन पायलट ने कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की और उन्होंने कहा कि 2 चरणों के मतदान का विश्लेषण करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। सचिन ने दावा किया कि पहले 2 चरण में हुए मतदान के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पहले से बेहतर नजर आ रही है। इसका अंदाजा कांग्रेस के सीनियर लीडरों के बयान से भी लगाया जा सकता है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट में से 7 लोकसभा सीट में जीत का दावा किया है। इनकी माने तो शुरुआती आंकड़े और मतदाताओं के रुझान को नज़र में रखते हुए कांग्रेस इस तरह के दावे कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर प्रवास पर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं और उनकी सभा के पूर्व कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए सीनियर कांग्रेस लीडर खुद बिलासपुर पहुंच रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वरुण गांधी ने यूं ही नहीं ठुकराया रायबरेली का टिकट, केवल सियासी नहीं और भी है बड़ी वजह है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अगर रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार के क्रमशः प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को उतारे तो दोनों को चुनावी मैदान में कैसे मात दिया जाए, बीजेपी इसकी योजना में जुटी हुई है और पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली ही लिस्ट में अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट दे दिया है, लेकिन रायबरेली में उसकी तलाश अब भी जारी है। पीलीभीत से सांसद और गांधी परिवार के ही सदस्य वरुण गांधी को रायबरेली से अपने ही परिवार के खिलाफ 2-2 हाथ करने का ऑफर मिला तो उन्होंने इसे तुरंत ठुकरा दिया। कहा जा रहा है कि वरुण गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अपनी अनिच्छा जाहिर की और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी बता दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सपा नेता शिवपाल यादव ने मोदी सरकार पर किया हमला, कहा मुलायम सिंह के परिवार से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया है कि परिवारवाद को लेकर सपा पर अक्सर हमला करने वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी दरअसल मुलायम सिंह यादव के परिवार से घबराई हुई है और उसके नेता इस खानदान के खिलाफ जितना बोलेंगे लोकसभा चुनाव में सपा की जीत का अंतर उतना
उतना ही बढ़ता जाएगा। यादव ने बातचीत में दावा किया कि तीसरे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 10 सीटों पर सपा और इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के उम्मीदवारों की जीत होगी। अमित शाह के इस आरोप पर कि सपा के पास जो कुछ भी है वो पार्टी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक परिवार के लिए ही है, यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नेताजी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही तो घबराए हुए हैं। वो नेताजी और हमारे परिवार के खिलाफ जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही सपा प्रत्याशियों की जीत का अंतर भी बढ़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में संकट में बीजेपी और जेजेपी। सर्वखाप ने दोनों के सभी कार्यक्रमों के बहिष्कार का कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी और उसकी पूर्व सहयोगी जेजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और चरखी दादरी में सर्वखाप की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंगलवार को होने वाली रैली समेत बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी के नेताओं के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। सर्वखाप के पदाधिकारियों के मुताबिक रविवार को ही बैठक में बीजेपी और जेजेपी पर आपसी भाईचारा खराब करने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि चुनाव के दौरान नेताओं के चक्कर में आपसी भाईचारा खराब नहीं होने देंगे। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।